ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। करो घर घर चरागा सब्ज परचम आज लहराओ, मचाओ मरहबा की धूम सरवर आने वाला है। ज़ेरो ज़बर सीजन 11 और रबीउल अव्वल स्पेशल का ये प्रोग्राम लेकर आज हम आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज हमारा दूसरा एपिसोड है। हमारे हर एपिसोड में 3 मुख्तलिफ एरियाज़ की टीम हमारे दरमियान होती हैं, जिनके दरमियान हम ये शानदार मुकाबला करवाते हैं। इस मुकाबले के दरमियान हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सीरत और आपके अखलाक के हवाले से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के प्रोग्राम में भी मिलकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी कोशिश करेंगे और अगर नीयतें अच्छी होंगी तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मिलकर नेकियां भी कमाएंगे। बड़े ही खूबसूरत राउंड्स हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किए हैं। वो राउंड्स क्या हैं, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। सुभान अल्लाह। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। और चौथा राउंड होगा अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रहे ये चौथा राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा। 3 टीमें यहां पर मौजूद हैं। चौथे राउंड में आकर एक टीम हमसे जुदा हो जाएगी। अब वो कौन सी टीम होगी? यकीनन वही टीम होगी जिनके नंबर्स कम होंगे। तो कोशिश करनी है टीम्स ने कि आप लोग अच्छे अच्छे और ज्यादा ज्यादा नंबर्स गेन करें। चलें जी, बढ़ते हैं अपने 5वें राउंड की तरफ। 5वें राउंड का नाम होगा सवाल के पीछे सवाल। और फिर बारी आएगी हमारे आखिरी राउंड की, जो फैसला करेगा कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतती है और सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। राउंड का नाम होगा जीत का डब्बा। तो आइए बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ और इसी दौरान हम इंशाअल्लाह मिलकर मरहबा या मुस्तफा की धूमें भी मचाते रहेंगे। मिलकर लगाएंगे नारा सरकार की आमद मरहबा। तो इंशाअल्लाह मिलकर मरहबा या मुस्तफा की धूमें भी मचानी है, अपने घरों को भी सजाना है। आइए बिला ताखीर आज के मुकाबले का आगाज करते हैं और आगाज करने से पहले हमें अपनी टीम्स का तारुफ लेना होगा। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कौन है, कहां से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वाह माशाअल्लाह, शानदार जवाब दिया है आप लोगों ने। मरहबा या मुस्तफा। बारी बारी अपना नाम भी बताइए, अपनी टीम का नाम भी बताइए, किस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नाम अफीफ़ है और मैं टीम लियारी से हूँ। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं टीम लियारी से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है, मैं टीम लियारी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चले जी, टीम लियारी का हमने तारुफ लिया है। माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं टीम लियारी को। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ जी। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और मैं टीम कोरंगी से हूँ। माशाल्लाह जी। मेरा नाम सैयद ज़ैद है, मैं टीम कोरंगी से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं टीम कोरंगी से हूँ। चले जी, टीम कोरंगी का भी हमने तारुफ लिया है। अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाए, बरकत नसीब फरमाए जी। अगली टीम। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मैं टीम मलीर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जयान है और मैं टीम मलीर से हूँ। मेरा नाम राहिम अहमद है और मैं टीम मलीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चले जी, कराची की 3 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। 3 मुख्तलिफ एरियाज से तशरीफ लाए हैं। टीम लियारी, टीम कोरंगी और टीम मलीर। मलीर की टीम को भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं और दुआ भी देते हैं अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाए। लेकिन ये कामयाबी हासिल करना सिर्फ दुआ से हल नहीं होगा, बल्कि कुछ दवा भी करनी होगी, सवालात के जवाबात भी देने होंगे। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे राउंड्स तैयार हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं पहले राउंड की तरफ और आपको बताते हैं पहले राउंड का अंदाज कितना खूबसूरत है। पहले राउंड का नाम क्या है? 30, 50, 70। 30, 50, 70। ज़ेरो ज़बर
जनाब 30, 50, 70 राउंड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ज़ेरो ज़बर सीजन 11 आज रबीउल अव्वल स्पेशल का ये दूसरा एपिसोड है। पहले राउंड का मुकाबला है 30, 50, 70। 30, 50, 70 ये किस तरीके से मिलेंगे? तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाएगा। आप अपने किसी भी कंटेस्टेंट को हमारे पास भेजेंगे। ये प्यारी सी एक्रेलिक चरखी के अंदर आपको 3 कलर्स की चिट्स नजर आ रही होंगी। कौन कौन से कलर्स हैं जरा बताइए? येलो, पिंक और ग्रीन। अब ये जो कंटेस्टेंट जिस कलर की पर्ची निकालेंगे उस कलर के बॉक्स से हम आपकी टीम से करेंगे सवाल और दुरुस्त जवाब आपको कितने नंबर दिलाएगा? 30, 50, 50, 30, 50 या 70। और इसका फैसला करना है आपके यहां पर आए हुए कंटेस्टेंट ने। लेकिन याद रहे हम आपके कंटेस्टेंट की आईज पर ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, उनको कुछ नजर नहीं आएगा ताकि बड़े बड़े नंबर्स की पर्ची वो देख कर ना उठा सकें। लेकिन उनकी आप मदद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? बजर बजाकर। जी, आप उनको बजर बजाकर गाइड कर सकते हैं कि उनके हाथ में जो पर्ची है वो दुरुस्त है। और अगर आपको लगता है कि इनको पर्ची चेंज करवानी है तो आप आवाज से भी बोल सकते हैं कि पर्ची चेंज कर लीजिए। ठीक है जी। और ये भी याद रखिए कि ये पूरा राउंड हम करेंगे 90 सेकंड्स में। हर टीम के पास कितने टाइम होगा? 90 सेकंड्स। तो आपने फौरन पर्चियां उठानी है, फौरन जवाब देने हैं। अगर आपसे जवाब नहीं बन पड़े तो आपने स्किप कह देना है ताकि हम अगली पर्ची की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहां से नंबर्स लेकर जाएं। तो शुरू करते हैं टीम लियारी से। किनको भेजेंगे? गुलाम मुस्तफा भाई को भेजेंगे। आ जाइए गुलाम मुस्तफा भाई। और हम अपनी टीम के मुश्तबा भाई को बुलाएंगे। ये इंशाल्लाह चरखी चलाते भी रहेंगे और आपकी हेल्प भी करते रहेंगे। आ जाइए गुलाम मुस्तफा भाई। गुलाम मुस्तफा भाई आ चुके हैं हमारी एक्रेलिक चरखी के पास और मुश्तबा भाई भी पहुंच चुके हैं चरखी के पास। चरखी चलाइए क्योंकि आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। येलो कलर के बॉक्स से सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का सबसे पहला अमीर किसे बनाया? हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला। राइट आंसर। ग्रीन कलर। बताइए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात पर कब तशरीफ ले जाते? हर साल के शुरू में। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर। मेराज की रात किन के कहने पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजों की तादाद कम करवाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगेन ग्रीन कलर। जी बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अज़वाज यानी पाक बीवियों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी वफात के बाद किन का पहले इंतकाल हुआ? बीबी ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बीबी ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त मानेंगे? अगेन ग्रीन कलर। नजर तो नहीं आ रहा। किस सिने हिजरी में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहों को दावत इस्लाम के खत भेजे? सन 6 हिजरी में। सन 6 हिजरी। और इसी के साथ आपकी टीम का टाइम कंप्लीट हो गया और आपने जबरदस्त पर्चियां निकाली हैं और गुड जवाब दिए हैं। एक बार सारे मिलकर कह देंगे माशाअल्लाह। बारी है टीम कोरंगी की। देखते हैं टीम कोरंगी से कौन आते हैं और कैसी पर्चियां निकालते हैं। जी कौन आ रहे हैं? बुरहान भाई। जी टीम कोरंगी आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद किस गज़वे के लिए तशरीफ ले गए? गज़वा तबूक। रॉन्ग आंसर। जी राइट आंसर है गज़वा हुनैन। पिंक कलर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी ज़बान मुबारक से क्या अदा फरमाया? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग्रीन कलर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 9 हिजरी के हज के काफिले का अमीर किसे बनाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किस खादिम खास के लिए ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह इसके माल और औलाद में कसरत अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। येलो कलर।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने किन के लिए गैबी खबर दी कि इन्हें किसरा के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे? हजरत सुराका बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को। राइट आंसर, ग्रीन कलर। और ये आपकी टीम से आखिरी सवाल होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहली बार कुबा में किस वक्त तशरीफ लाए? चाश्त के वक्त। राइट आंसर। इसी के साथ टीम कोरंगी का भी टाइम कंप्लीट हो गया। जवाबात देने की कोशिश की है, एक गलती की है टीम ने, लेकिन नंबर कितने बनाए हैं ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। फिल वक्त बुलाएंगे मलीर से। कौन आएगा जी? मोहम्मद जयान। मोहम्मद जयान, आ जाइए जयान। बारी है टीम मलीर, आ गए हैं जयान। ब्लाइंड 4 कर दिया गया है। आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। येलो कलर, बताइए कौन से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे आका के उम्मती बनकर दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। राइट आंसर। जी। पिंक कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस ईसवी साल में हुई? 91 ईस्वी साल। 571 ईसवी साल। गलती हुई है जनाब। जी। येलो कलर, बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी जब आपने बगैर सहारे के चलना शुरू किया था? 6 महीने की। 5 महीने। गलती की है जनाब। जी। जी। ग्रीन कलर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 4 जबानों पर मुश्तमिल नात किसने लिखी? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। राइट आंसर। जी। अगेन ग्रीन कलर, बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला का एक लकब क्या है? रबी। राइट आंसर। जी। अगेन ग्रीन कलर, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफ यानी मुबारक जूते और मुबारक तकिया कौन से सहाबी उठाया करते? स्किप। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु। आखिरी सवाल होगा आपकी टीम से। पिंक कलर, अच्छा सवाल है आपसे पिंक कलर के बॉक्स से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी नज्जार का नकीब यानी सरदार किन को बनाया? हजरत अत्ताब बिन। नहीं जनाब, हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हु को। नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि तीनों टीमों में से किस टीम का नंबर ज्यादा रहा और किस टीम ने कितने नंबर्स गेन किए हैं। टीम लियारी ने हासिल किए हैं 310 पॉइंट्स। टीम कोरंगी ने बनाया है 290 पॉइंट्स। पहले राउंड का स्कोर टीम मलीर का बना है 170 पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। Zero Zabay. Zero Zabay. Zero Zabay. Zero Zabay. इस राउंड में हम आपको दुनिया की सैर को ले जाएंगे और ये सैर होगी स्क्रीन के जरिए। एक जहाज आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। बारी बारी आपकी टीम को हम दुनिया के मुख्तलिफ नामों के ऊपर से गुजारेंगे। जिस कंट्री की नॉलेज आपकी अच्छी हो आपने बजर बजानी है ताकि हमारे पायलट वहीं जहाज को लैंड करवाएंगे। जिस कंट्री में जहाज लैंड होगा उसी कंट्री से आपके लिए सवाल होगा। दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर में इजाफा करेगा 100 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। और अगर जवाब गलत दिया तो फिर क्या करेंगे भाई? ऑडियंस क्या करेंगे? नंबर माइनस करेंगे। तो आपने बहुत सोच समझकर जहाज को लैंड भी करवाना है और सवाल का जवाब भी देना है। लेकिन कैसे देना है? दुरुस्त देना है। क्या देना है? दुरुस्त जवाब देना है। शुरू करेंगे टीम लियारी से। देखते हैं टीम लियारी के लिए आज कौन कौन सी कंट्रीज का इंतखाब किया गया है। जी टीम लियारी अपने सफर का आगाज करेंगे। जहाज का सफर है तो सीट बेल्ट भी बांधना ना भूलिएगा। जी टीम लियारी को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ अपने सफर की तरफ रवाना हुआ है जनाब। और ये जहाज ने टेक ऑफ किया है, आसमान की तरफ बुलंद हुआ, सफर तय करता हुआ आया ईरान, अब आया इराक, अरब शरीफ,
और टीम लियारी ने बजर बजा दी है अरब शरीफ। अरब शरीफ में 2 मुकद्दस शहर हैं और इन 2 मुकद्दस शहरों में हम 2 बार जहाज को लैंड करने की इजाजत देते हैं, बाकी सारी कंट्रीज में सिर्फ 1 बार। आपके लिए मक्के पाक से सवाल करेंगे। बताइए, फतह मक्का के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पाक का हाकिम किसे बनाया? काउंटडाउन देंगे 5 जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जवाब है हजरत अत्ताब बिन असीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 100 नंबर माइनस होंगे टीम लियारी के। बढ़ेंगे हम टीम कोरंगी की तरफ। टीम कोरंगी के लिए भी जहाज तैयार है। सफर का आगाज करेंगे। टीम कोरंगी, सीट बेल्ट बांध लीजिए और संभल कर बैठ जाइए। टीम कोरंगी का जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ है और सफर तय करता हुआ पहुंचा है ईरान। अब आया इराक। अब आया अरब शरीफ और टीम ने बजर बजा दी है अरब शरीफ में। अरब शरीफ में अब हम आपसे करेंगे दूसरी सिटी का सवाल और ये सिटी मुकद्दस सिटी है, नाम है जिसका मदीना पाक। बताइए, हिजरत के बाद मदीने पाक में जलजला कब आया? सन 5 हिजरी। सन 5 हिजरी राइट आंसर। जी, 100 पॉइंट्स मिलेंगे टीम कोरंगी को। बारी है टीम मलीर की। टीम मलीर, टीम लियारी ने आपको चांस दिया है कुछ नंबर्स गेन करने का, तो आपने बहुत सोच समझकर कंट्री का इंतखाब भी करना है और सवाल का जवाब दुरुस्त भी देना है। जी, टीम मलीर के लिए जहाज तैयार है जी, सफर कीजिए। टीम मलीर को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है। तवील सफर तय करता हुआ पहुंचा है ईरान, इराक। अब आया अरब शरीफ, लेकिन अरब शरीफ में अब जहाज लैंड नहीं हो सकता। आया बहरीन, ओमान, यमन, इथोपिया, हबशा, सीरिया यानी शाम। और ये बजर बजाई है शाम में टीम मलीर। टीम मलीर से शाम के हवाले से सवाल। बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम कितनी बार तशरीफ ले गए? 2 मरतबा। 2 बार तशरीफ ले गए। पहली बार 12 साल की उम्र में और दूसरी बार हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माले तिजारत लेकर मुल्क शाम की तरफ तशरीफ ले गए। जवाब दुरुस्त दिया है जी। एक सवाल हुआ है, कुछ नंबर मजीद देना चाहता हूं। एक और सवाल करूंगा तीनों टीमों से, लेकिन इस बार भी सफर होगा जहाज के जरिए। मजा आ रहा है आप लोगों को? जी। चलें जी, टीम लियारी के लिए एक मर्तबा फिर जहाज तैयार किया जाए। टीम लियारी को लेकर एक मर्तबा फिर जहाज सफर पर रवाना हुआ है। पहली डेस्टिनेशन आएगी ईरान। अगली डेस्टिनेशन इराक। और बजर बज गई है इराक में। इराक के हवाले से सवाल टीम लियारी। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में इराक का कौन सा शहर दारुल खिलाफा यानी कैपिटल था? दमिश्क। आपने कहा दमिश्क। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जवाब है कूफा। बिग मिस्टेक हो गई है और शायद ये मिस्टेक आपके नंबर्स में बड़ी कमी कर देगी और आपके 100 पॉइंट्स मजीद माइनस हो जाएंगे। चलें, कोई बात नहीं, अगले मजीद राउंड्स हैं जिसमें आप नंबर गेन कर पाएंगे। जी, बारी है टीम कोरंगी की। टीम कोरंगी के लिए जहाज तैयार है। टीम कोरंगी को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है।
ईरान, इराक, अरब शरीफ, बहरीन, ओमान, यमन, इथोपिया यानी हबशा। हबशा के हवाले से सवाल करेंगे टीम कोरंगी से। बताइए खुलफाए राशिदीन में से किसने हबशा की तरफ हिजरत की थी? खुलफाए राशिदीन में से किसने हबशा की तरफ हिजरत की थी? उस्मान गनी। आपने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। नंबरों की आपको ज़रूरत थी और आपके इस जवाब ने आपकी टीम के स्कोर को जबर कर दिया है। जवाब दुरुस्त दिया है। जी, बारी है इस राउंड के आखिरी सवाल की। टीम मरीर से इस राउंड का आखिरी सवाल होगा, लेकिन सवाल किस कंट्री के हवाले से होगा इसका फैसला टीम मलीर ने करना है। जी, सफर कीजिए। टीम मलीर को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है। जहाज सफर करता हुआ अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ आया ईरान, और बजर बज गई है ईरान में। ईरान के हवाले से करेंगे टीम मरीर से सवाल। बताइए ईरान का वो काफिर बादशाह कौन सा था जिसने मुआज़ अल्लाह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को शहीद कर दिया और फिर उसकी बादशाहत खत्म हो गई थी? खुसरो परवेज। खुसरो परवेज राइट आंसर। जबरदस्त जवाब दिए हैं टीम मरीर ने। टीम कोरंगी ने कमजोरी रही है टीम लियारी की तरफ से। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी, मुकाबला जेरो जबर हुआ है। जो टीम जबर थी वो जेर हुई है और जो टीम जेर थी वो जबर हो गई है। टीम लियारी का पिछला स्कोर था 310 पॉइंट्स, लेकिन दूसरे राउंड में 200 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। आपका स्कोर अब जो रिमेनिंग बचा है वो है सिर्फ 110 पॉइंट्स। टीम कोरंगी का स्कोर इजाफा हुआ है, 200 पॉइंट्स प्लस हुए हैं। आपका टोटल स्कोर हो गया 490 पॉइंट्स। टीम मलीर का स्कोर भी 200 पॉइंट्स प्लस हुआ है। आपका टोटल स्कोर हो गया 370 पॉइंट्स। लेकिन टीम लियारी ने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी जो अगला राउंड है उसमें हम आपको 150 पॉइंट्स गेन करने का चांस दे रहे हैं, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। Zero Zabay, Zero Zabay, Zero Zabay। जी, ये 5 कदम पर 150 नंबर आपको कैसे मिलेंगे गौर से सुनिएगा। हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं। आपके किसी भी कंटेस्टेंट को आप भेज सकते हैं, लेकिन उनको भेजिएगा कि जिनकी अस्माउन नबी के हवाले से तैयारी अच्छी हो। पहले स्टेप पर हम आपको एक नाम देंगे, आपने उससे आगे का एक नाम हमें सुनाना है। हम आपको देंगे कितने नंबर? 10 नंबर। दूसरे स्टेप पर भी हम आपको एक नाम सुनाएंगे उन मशहूर 99 नामों में से। आपने यहाँ पर दूसरे स्टेप पर कितने नाम सुनाने हैं? 2। सही जवाब पर हम आपको देंगे 20 नंबर। 20 नंबर। इसी तरीके से तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5। और यूं आपकी टीम हासिल कर सकेगी 5 कदम पर 150 नंबर। तो शुरू करते हैं टीम लियारी से। कौन आएंगे जी? मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर भाई। हाशिर भाई को माइक भी देंगे एक। जी, मोहम्मद हाशिर टीम लियारी से आ चुके हैं। पहले स्टेप पर आगे बढ़िए और इस नाम से आगे एक नाम सुनाइए। जी, रसूलुन। आपने कहा रसूलुन। नहीं, मुंजिन से आगे नाहिन है, उसके बाद है रसूलुन। गलती हुई है जनाब, यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले स्टेप पर बढ़ने का चांस मिलेगा आपको। 20 नंबर्स के लिए दूसरा स्टेप लीजिए। जी, अगला कदम। अज़ीज़ुन रऊफुन मुश्तबा। आपने कहा अजीजुन, रऊफुन और मुश्तबा। रहीमुन आपने छोड़ दिया है। यहाँ पर हम आपको देंगे 10 नंबर। एक नाम दुरुस्त बताया है ना आपने। चलें, तीसरा स्टेप लीजिए। तीसरे कदम पर 3 नामों के लिए। हामिदुन हामिदुन।
महमूदुन कौसिमुन आकिबुन। महमूदुन कासिमुन आकिबुन, तीनों नाम दुरुस्त सुना है। माशाअल्लाह। चौथा स्टेप लीजिए और 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाइए। दाइन शाफिन हादिन मुंजिन रसूलुन। दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, फिर है मुंजिन। 2 नाम दुरुस्त आपने सीक्वेंस में सुनाए हैं। वैसे तो चारों नाम दुरुस्त सुनाए थे लेकिन सीक्वेंस में नहीं थे, इसलिए हम आपको दे सकेंगे 20 नंबर। जी 5वां स्टेप लेंगे और 50 नंबरों के लिए 5 नाम सुनाने की कोशिश कीजिए। इस नाम से आगे खातिमुन खातिमुन, शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन। 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। चलें जी, आखिरी स्टेप पर जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है टीम लियारी ने। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ। जी टीम कोरंगी से कौन आएंगे? अयान। मोहम्मद अयान। जी आ जाइए अयान भाई। बढ़ेंगे पहले स्टेप पर। पहला नाम हमें इस नाम से आगे सुनाएंगे 10 नंबरों के लिए। जी कासिमुन आकिबुन। राइट आंसर। 10 नंबर हासिल किए हैं। 20 नंबरों के लिए अगला कदम लीजिए। जी नाहिन रसूलुन मुख्तारुन। दोनों नाम सीक्वेंस में जरूर सुना है। माशाअल्लाह। जी तीसरा कदम 3 नामों के लिए। औला औला मुजम्मिलुन मुदस्सिरुन मुजम्मिलुन मुदस्सिरुन शाफिन। मुसद्दिकुन तीसरा नाम था, मुसद्दिकुन। मुजम्मिलुम मुदस्सिरुन मुसद्दिकुन, ये सीक्वेंस दुरुस्त था। आपने एक नाम सीक्वेंस में सही नहीं सुनाया। 20 नंबर। जी चौथा कदम लीजिए। 4 नाम सुनाने होंगे यहां इस नाम से आगे। हाशिरुन हाशिरुन, हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन नजीरुन। जी एक नाम बीच में आपने छोड़ दिया है। हाशिरुन रशीदुन मशहूदुम बशीरुन नजीरुन, एक नाम की गलती की है। 30 नंबर देंगे यहां पर। जी 5वां कदम लीजिए। मंसूरुन मसूरुन नाहिन मिसबाहुन। जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश। नाफियुन राफियुन आकिबुन। जी यहां पर आपने सिर्फ एक नाम सीक्वेंस में दुरुस्त सुनाया है क्योंकि हमने आपसे सवाल किया था मंसूरुन। आगे है नासिहुन, नाहिन नहीं है यहाँ, ठीक है। दूसरा आपने नाम लिया मिसबाहुन, ये बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से दुरुस्त है। फिर है आमिरुन करशियुन हाफिजुन। एक नाम दुरुस्त सुनाने पर हम आपको देंगे 10 नंबर। अच्छी कोशिश की है टीम कोरंगी ने, आप भी कोशिश कीजिए नाजरीन। नामे मोहम्मद की बरकतें हासिल करने के लिए अस्माउन नबी के मशहूर 99 नामों को याद कीजिए। हमारी भी यही नीयत है कि हमें भी याद हो जाएं, हमारी टीम्स को भी याद हो जाएं। बारी है टीम मलीर की। कौन आएगा जी आप में से? अयान। मोहम्मद अयान भाई आ जाइए और नामे मोहम्मद की बरकतों में आप भी शामिल हो जाइए। टीम मलीर से मोहम्मद अयान भाई आ चुके हैं पहले स्टेप पर। पहला नाम दीजिए मोहम्मद अयान भाई को। मुजतबा मुस्तफ़ा। मुज्तबा, जवाब दिया आपने मुस्तफा। नाम तो बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है। मुज्तबा से आगे है मुर्तदा। गलती हुई है जनाब, नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन दूसरे स्टेप पर जाने का चांस जरूर मिलेगा। दूसरा स्टेप लीजिए, दूसरा कदम 20 नंबरों के लिए। तय्यिबुन तय्यिबुन, ताहिरुन आगे शाबाश। आकिबुन। तय्यिबुन आगे है मतीनुन और फिर है वलीयुन। यहां नंबर्स नहीं मिलेंगे। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबर के लिए। रसूलुन आबिदुन। आगे हामिदुन महमूदुन। नहीं जनाब, हमने आपसे सवाल किया है रसूलुम मुख्तारुन नबीयुन उम्मीयुन। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। कोशिश करेंगे। टीम मलीर ने अब तक
इस राउंड में कोई नंबर नहीं बनाया। चौथा कदम है जनाब 40 नंबरों के लिए। जी, मुहम्मदुन अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, आगे। रशीदुन। जी, दुरुस्त सीक्वेंस थी मुहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन। आपने यहाँ पर अहमदु, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, यहाँ 3 नाम आपने दुरुस्त सुना है। सीक्वेंस के मुताबिक मिलेंगे आपको 30 नंबर। पांचवा कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। बशीरुन रहीमुन। अल्लाह अकबर। जब सर पे हाथ आ जाए तो फिर नहीं नाम ले पा रहे, चले नियत कर लें इंशाअल्लाह 1500वां जश्न विलादत है तो ये सारे नाम याद कर लेंगे हम इंशाअल्लाह। जी, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि तीसरे राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। टीम लियारी ने कमबैक किया है, इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है 110 पॉइंट्स। टोटल स्कोर इनका हो गया 220 पॉइंट्स। टीम कोरंगी ने इस राउंड में 80 पॉइंट्स का इजाफा किया और स्कोर पहुंचा दिया है 570 पॉइंट्स। टीम मलीर ने इस राउंड में थोड़ी कमजोरी दिखाई है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना क्योंकि अभी चौथे राउंड का मुकाबला है जो फैसला करेगा कि कौन जबर होगा और कौन जेर होगा। इस राउंड का आपका स्कोर रहा 30 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 400 पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और इस राउंड में आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस राउंड में एक टीम जेर हो जाएगी। वो टीम कौन सी होगी ये फैसला तो राउंड ने करना है। राउंड का नाम है अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। जी जनाब, जैसा कि राउंड का नाम है आपने अंदाजा लगाना है, तो फिर अंदाजा लगाने के लिए आप तीनों टीमों को हम बारी बारी स्क्रीन पर सवाल दिखाएंगे, लेकिन अंदाजा लगाने के लिए 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपने अंदाजा कैसे लगाना है, आपके पास डाइस पर कॉइंस रखे हैं जी। और 3 ऑप्शंस भी बने हैं, ए, बी और सी। आपको जो ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता हो, ज्यादा मजबूत लगता हो, उस ऑप्शन में आपने कॉइंस का इस्तेमाल करना है। एक ही ऑप्शन में आप सारे ही कॉइंस इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आपको जवाब दुरुस्त नहीं पता हो तो मेरा मशवरा है कि आप तीनों ऑप्शंस में कॉइंस का इस्तेमाल करें ताकि दुरुस्त ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ कॉइंस जरूर हों जो आपके स्कोर को जबर कर दें। शुरू करते हैं जनाब टीम लियारी से। देखते हैं पहला सवाल टीम लियारी के लिए क्या आता है। कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश फरमाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जिस ऑप्शन में आप कॉइंस डालेंगे उसको याद भी रखेंगे किस ऑप्शन में आप कितने कॉइंस यूज कर रहे हैं। जी, ए में 5, बी में 2 और सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 12 ऐसे अंबिया गुजरे हैं, 12 ऐसे नबी गुजरे हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। टीम लियारी को मिलेंगे 50 पॉइंट्स। बारी है टीम कोरंगी की। सवाल देखिए स्क्रीन पर। ख्वाबों के जरिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत किस महीने में हुई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुहर्रम में, ऑप्शन बी रबीउल अव्वल में, ऑप्शन सी रमजान में। बी में मैं 3 डाल लूँ। बी में 5। जी, बी में 6, सी में 4। ए में नहीं डाल। दिखाएंगे दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 60 पॉइंट्स टीम कोरंगी। बारी है टीम मलीर की। आपके लिए सवाल
देखिए स्क्रीन पर, हर दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मतियों के आमाल किस वक्त हाजिर होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए सुबह के वक्त, ऑप्शन बी शाम के वक्त, ऑप्शन सी सुबह और शाम के वक्त। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ऑडियंस ख्याल रखें किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल कर रहे हैं टीम मलीर वाले। जी, ए में 3, बी में 5, सी में 2। ए में 3, बी में 5 और सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20 पॉइंट्स फॉर टीम मलीर। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, मजा आया आप लोगों को? एक एक और सवाल हो जाए। चलें जी, तीनों टीमों से एक एक और सवाल होगा। बारी है टीम लियारी की। टीम लियारी के लिए सवाल स्क्रीन पर। नखला नामी जगह में कितने जिन्नात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ए में 2, बी में 5, सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था? दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी, टीम लियारी। वंस अगेन 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी बारी है टीम कोरंगी की। टीम कोरंगी, आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा को जन्नत का कौन सा फल खिलाया था? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए जन्नती अंगूर, ऑप्शन बी जन्नती अनार, ऑप्शन सी जन्नती जैतून। क्या बात है जनाब। ए में भी 3। जी, ए में 3, बी में 3, सी में 4। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? कितने नंबर ले पाते हैं टीम कोरंगी? ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है जनाब। मिलेंगे आपको 30 पॉइंट्स। इस राउंड का आखिरी सवाल, और ये जवाब फैसला करेगा कि कौन सी टीम जबर रहेगी और कौन ज़ेर हो जाएगा। सवाल दिखाएंगे टीम मलीर के लिए स्क्रीन पर। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल रहीं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7 इयर्स, ऑप्शन बी 9 इयर्स, ऑप्शन सी 11 इयर्स। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी, ए में 3, बी में 5 और सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50 पॉइंट टीम मलीर। इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड की तरफ लिए चलते हैं और जानते हैं कौन सी टीम जबर रही और कौन ज़ेर हो गया। टीम लियारी ने इस राउंड में सबसे ज्यादा नंबर गेन किए हैं और स्कोर हासिल किया है 100 पॉइंट्स। यूं टीम लियारी का स्कोर हो गया है 320 पॉइंट्स। टीम कोरंगी ने इस राउंड में बनाए हैं 90 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 660 पॉइंट्स। टीम मलीर, आप लोगों ने इस राउंड में दोनों टीमों से कम नंबर हासिल किए हैं और आपका स्कोर बना है सिर्फ 70 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 470 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
फैसला हुआ है जनाब, टीम लियारी को प्रोग्राम से रुखसत किया जाएगा, लेकिन ये रुखसती खाली हाथ नहीं होगी, बल्कि जबरदस्त परचम भी आपको दिए जाएंगे। आएंगे जनाब और अपने तहफ़्फ़ुज़ वसूल करेंगे। टीम लियारी, माशाल्लाह अच्छी कोशिश की थी टीम लियारी ने। पहले राउंड में जबरदस्त कमाल का काम किया था और सबसे ज्यादा नंबर गेन किए थे तीनों टीमों में से, लेकिन दूसरे राउंड में आकर इनसे मिस्टेक हो गई कि इन्होंने उन कंट्रीज़ का इंतखाब नहीं किया जिनकी प्रिपरेशन इनकी अच्छी थी, और यहाँ पर मुकाबला ज़बर से ज़ेर हुआ और फिर ऐसा ज़ेर हुआ कि वो संभलना मुश्किल हो गया। चलें कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा तो फिर मज़ीद अच्छी तैयारी कर कर आइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ से आपने बहुत कुछ इल्म दीन सीखा होगा। जी, अपने घरों को सजाइएगा और इस बार कितने परचम लगाने हैं? 15 परचम लगाने हैं। ये सर्टिफिकेट्स आपको याद दिलाते रहेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1500वां जश्न विलादत था और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। माशाल्लाह, सारे मिलकर सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे ऑडियंस की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल, सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, मुकाबला शानदार आगे बढ़ चुका है। ज़ेरो ज़बर सीजन 11 है, रबीउल अव्वल स्पेशल का ये प्रोग्राम है। आज हमारा दूसरा एपिसोड है। कराची की 3 मुख्तलिफ एरियाज की टीम हमारे दरमियान मौजूद थी और चौथे राउंड में एक टीम रुखसत होकर हमारे इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अब 2 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके दरमियान ये शानदार मुकाबला है। टीम मलीर स्कोर है जिनका 470 पॉइंट्स और टीम कोरंगी स्कोर है जिनका 660 पॉइंट्स। 190 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क आप किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि इस राउंड में हमारे पास आपको देने के लिए 600 पॉइंट्स मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन ये 600 पॉइंट्स मिलेंगे कैसे? इतनी आसानी से तो नहीं दे देंगे ना भाई। कैसे मिलेंगे जरा गौर से सुनिए। तरीकेकार ये होगा कि हम आप दोनों टीम्स को एक साथ स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे, ठीक है। उसको आपने गौर से देखना है और जिनकी समझ में उसका जवाब आ जाए उन्होंने बजर बजानी है। इक्वेशन का जवाब जो टीम बजर बजाएगी उनसे हम लेंगे और अगर उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया तो उस टीम को मिलेंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने तो कहा है कि नंबर्स बहुत ज्यादा देने हैं आप लोगों को, तो अब हम आपको सवाल के पीछे सवाल का चांस भी देंगे। आपको 4 कैटेगरीज दिखाएंगे, उन कैटेगरीज में से आप अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कीजिएगा और उस कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल करेंगे। अगर आपने उस सवाल का जवाब भी दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को मजीद 100 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी एक सवाल के दुरुस्त जवाब में आपकी टीम को कितने नंबर मिल सकते हैं? 150 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपने इक्वेशन देखी और जल्दबाजी में बजर बजा दी और जवाब गलत दिया तो फिर आपकी टीम का स्कोर माइनस होगा 50 पॉइंट्स और दूसरी टीम को चांस मिलेगा कि वो जवाब दे दें। अगर उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया तो उनको 50 नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल के पीछे सवाल वाला चांस जरूर मिलेगा। अगर उन्होंने उस सवाल के पीछे सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया तो 100 पॉइंट्स प्लस या माइनस उनके भी हो सकते हैं। देखते हैं जनाब इस राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर्स गेन कर पाती है। दोनों टीमों में टाकड़े का मुकाबला है। 190 पॉइंट्स का फर्क है दोनों टीमों के दरमियान। कौन जबर होता है, कौन जेर होता है, ये हमें मुकाबला बताएगा। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें राउंड के पहले सवाल की तरफ। देखेंगे स्क्रीन पर ऑडियंस बताती रहे किसने पहले बजर बजाई है। जी ऑडियंस बताइए किसने बजर बजाई है? टीम मलीर ने पहले बजर बजाई है। जी जनाब इक्वेशन का जवाब दीजिए। 11। आपने कहा 11, लेकिन सिर्फ बजर टीम मलीर ने तो नहीं बजाई थी, टीम कोरंगी ने भी बजाई थी। टीम कोरंगी आप बताइए अगर बजर आपकी पहले बज जाती तो आपका जवाब क्या होता? 13। जी जनाब अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। टीम मलीर का कहना है 11, टीम कोरंगी का कहना है 13। अगर टीम मलीर का जवाब गलत हुआ तो टीम मलीर का स्कोर 50 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम कोरंगी का अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो सवाल के पीछे सवाल का चांस टीम कोरंगी को मिलेगा और अगर मलीर का जवाब दुरुस्त हुआ तो फिर सवाल के पीछे सवाल भी मलीर की टीम से पूछा जाएगा और 50 पॉइंट्स भी इन्हें दिए जाएंगे। देखते हैं जवाब किनका दुरुस्त है।
अल्लाह, टीम मलीर से गलती हो गई है जनाब। टीम मलीर का स्कोर 50 पॉइंट्स माइनस होगा। अल्लाहू अकबर। टीम कोरंगी का जवाब दुरुस्त हो गया है, लेकिन यहां आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी आप जरूर चूज कर सकेंगे। आपके लिए 4 कैटेगरीज हमारे पास हैं, देखिए स्क्रीन पर। मौजज़ाते मुस्तफ़ा, इबादते मुस्तफ़ा, हदीसे मुस्तफ़ा, अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हुम। कैटेगरी चूज कीजिए। असहाबे मुस्तफा। अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हुम। सवाल है आपसे, सन 7 हिजरी में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा अदा करने के लिए तशरीफ ले गए तो सवारी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे कौन से सहाबी सवार थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल गलत दिया है। अल्लाहु अकबर। नंबर्स आपके ज्यादा थे, इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप गलत जवाब देते हैं। जी, बजर क्यों बजाई टीम मलीर? हम बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, बता दीजिए, लेकिन नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। जो नंबर आपके माइनस हुए वो तो हुए, लेकिन चले सवाब मिल जाएगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उसामा बिन जैद, रजी नहीं कहते, रदी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपकी जबान पर चढ़ जाएगा। टीम मलीर ने जवाब तो दुरुस्त दिया है, लेकिन यहाँ पर नंबर माइनस होंगे टीम कोरंगी। अच्छा, कमाल की बात मैं आपको बताऊं, सवाल टीम मलीर से हुआ तो जवाब टीम कोरंगी देती है। टीम कोरंगी से सवाल करो तो जवाब टीम मलीर दे रही है। कमाल करते हैं जनाब दोनों टीम्स। लेकिन इस सवाल के अंदर टीम मलीर के 50 पॉइंट्स माइनस हुए हैं और टीम कोरंगी के 100 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। तो कोशिश करें, आप सोच समझकर बजर बजाएं और ध्यान से जवाब दें। जी, ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल का 5वां राउंड, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी, बजर बजाई है टीम कोरंगी ने, मलीर ने भी बजा दी है। जी, दोनों से जवाब लेंगे। पहले टीम कोरंगी, जल्दी करेंगे। 5 14। आपने कहा 14। जी, टीम मलीर 14। टीम मलीर आपका भी कहना है 14। यस। यानी टीम कोरंगी का जवाब आपको दुरुस्त लगता है। अगर जवाब 14 है तो टीम कोरंगी को 50 पॉइंट्स प्लस किए जाएंगे। जी, दिखाइए स्क्रीन पर जवाब। टीम कोरंगी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चांस मिला है आपको सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी चूज करने का। सोच समझकर कैटेगरी चूज कीजिएगा। जी, 4 कैटेगरीज स्क्रीन पर। मौजज़ाते मुस्तफ़ा, इबादते मुस्तफ़ा, हदीसे मुस्तफ़ा, अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हु। इबादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। इबादते मुस्तफ़ा इंतखाब किया है। बताइए, ऐलान नबूवत से पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इबादत कहाँ किया करते? गारे हिरा में। गारे हिरा में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम कोरंगी के स्कोर में 150 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। सुभान अल्लाह। जी, तीसरा सवाल होगा दोनों टीमों से। देखते हैं कौन पहले बजर बजाते हैं। सवाल दिखाइए स्क्रीन पर। बजर बजा दी है टीम मलीर ने। जी, टीम मलीर जवाब दीजिए। 9। चले जी, टीम कोरंगी आपका क्या कहना है? 7। जी, एक मर्तबा फिर आंसर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर टीम मलीर का आंसर गलत होगा तो टीम मलीर के स्कोर में से 50 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम कोरंगी को चांस मिलेगा। और अगर टीम मलीर का जवाब दुरुस्त हुआ तो 50 पॉइंट्स भी टीम मलीर को मिलेंगे और सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी भी चूज करने का चांस आपको ही मिलेगा। देखते हैं जवाब किन का दुरुस्त है। दिखाइए जी, टीम मलीर ने कहा है 9। आंसर क्या है? टीम कोरंगी का कहना है 7। गलती हो गई है टीम कोरंगी से और टीम मलीर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स मिलेंगे टीम मलीर को और सवाल के पीछे सवाल का चांस भी मिलेगा। टीम कोरंगी वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपने पहले बजर नहीं बजाई। जी, कैटेगरी चूज कीजिए। टीम मलीर मौजज़ाते मुस्तफ़ा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, बहुत ही कमाल के मौजज़ाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कयामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा कौन सा है? कुरान पाक। कुरान पाक, कुरान करीम, फुरकान हमीद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। टीम मलीर को मिलेंगे 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इस राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन सी टीम जवाब दे पाती है।
बजर बजा दी है टीम कोरंगी ने। जी बड़े डरते डरते बजर बजा रहे हैं आप लोग। जी 11 टीम कोरंगी का कहना है 11। जी टीम मलीर, अगर बजर आपकी पहले बजती तो क्या जवाब होता आपका? 11। आपका भी जवाब 11 है। दिखाइए जी, क्या टीम कोरंगी ने जवाब दुरुस्त दिया है? 11। जी टीम कोरंगी का जवाब दुरुस्त है। 50 पॉइंट्स मिलेंगे टीम कोरंगी को। और सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी अवेल करने का चांस भी आपके पास है। कैटेगरी चूज कीजिए। इबादत मुस्तफ़ा। इबादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए हफ्ते के किस किस दिन रोजा रखना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूटीन थी? जुमा और पीर। आपने कहा जुमा और पीर। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। जुमेरात और पीर। आज भी अगर मदीने शरीफ आप जाएं तो सुभान अल्लाह, इन दोनों दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर दस्तर लगाए जाते हैं, इफ्तार का इंतजाम किया जाता है और आशिकान रसूल रोजा रखा करते हैं। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार 1500वां जश्न विलादत है, हम भी अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस रूटीन पर अमल करने की नीयत से, आका का जश्न विलादत सेलिब्रेट करने की नीयत से पीर और जुमेरात का रोजा रखा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। टीम कोरंगी से गलती हुई है, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कभी प्रोग्राम जबर होता है, कभी जेर होता है, कभी स्कोर टीम का जबर हुआ, कभी जेर हुआ। नतीजा क्या निकला आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड में। जैसा मैंने कहा कि इस राउंड में कभी टीम अपना स्कोर जबर करती तो कभी जेर कर देती। करते कराते टीम कोरंगी ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, लेकिन आपका टोटल स्कोर रहा 660 पॉइंट्स। टीम मलीर अच्छी कोशिश की आपने, इस राउंड में आपने अपने स्कोर में इजाफा किया 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 570 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले जनाब, यहां पर अब बारी है हमारे आखिरी राउंड की और आखिरी राउंड फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतकर सुपर 3 मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करती है। दोनों टीमों के दरमियान अब फर्क सिर्फ 90 पॉइंट्स का रह गया है और इसका फैसला करेगा हमारा आखिरी राउंड। नाम है जिसका जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। नाजरीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग राउंड में पहुंच चुका है। दोनों टीमों के दरमियान फर्क सिर्फ 90 पॉइंट्स का है और ये फर्क आखिरी राउंड में आसानी के साथ निकल सकता है। तरीकेकार बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान लेकिन दिलचस्प है, और वो क्या है आइए आपको भी बताते हैं। हमने अपनी स्टूडियो में मुख्तलिफ नंबर्स के बॉक्सेस लगा रखे हैं, आपको स्क्रीन पर बॉक्सेस नजर आएंगे। जी जनाब, ये मुख्तलिफ नंबर्स के डब्बे यहां पर लगा रखे हैं। टीम को बारी बारी चांस दिया जाएगा। इस राउंड के अंदर तीनों कंटेस्टेंट बारी बारी आएंगे, अपनी पसंद के नंबर का डब्बा खोलेंगे, लेकिन जिस नंबर का डब्बा खोलेंगे उस डब्बे से एक टोकन डाउन होगा। जिस नंबर का टोकन डाउन होगा उस नंबर के एनवेलप से हम इनके लिए सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब जिस नंबर का डब्बा टीम ने खोला होगा उतने ही नंबर इनको प्लस करवाएगा और अगर गलत जवाब दिया तो उतने ही नंबर माइनस करवाएगा। सोच समझकर आप लोगों ने फैसला करना है। 90 पॉइंट्स का फर्क है दोनों टीमों के दरमियान। टीम कोरंगी से आगाज करेंगे, बारी बारी आप तीनों को चांस दिया जाएगा। पहले कौन आएंगे ये बताइए? टीम कोरंगी मोहम्मद अयान भाई आ जाइए। अयान भाई को माइक देंगे ऑडियंस। मोहम्मद अयान, कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 50। 50 पॉइंट्स का डब्बा खोलेंगे, 90 नंबर का डब्बा नहीं खोलेंगे, 50 नंबर का खोलेंगे। आप अपनी टीम से मशवरा जरूर कर सकते हैं कितने नंबर का डब्बा खोलूं। जी माइक में बताइए। 50 नंबर का। 50 नंबर का। चलें, डब्बा खोलिए अपनी पसंद का, अपनी टीम की पसंद का। जी टीम कोरंगी ने मशवरे से डब्बा खोला है। 50 पॉइंट्स का टोकन नंबर डाउन हुआ है 5। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5 और हम पाउच नंबर 5 से आपके लिए निकालेंगे सवाल और इसमें आप अपनी टीम का कोई मशवरा नहीं लेंगे, ठीक है? सवाल है आपसे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? 24,000 मर्तबा। 24,000 मर्तबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, जी बारी है टीम मलीर की। कौन आएंगे जी आप में से? राहिम सिद्दीकी।
मोहम्मद राहीम सिद्दीकी। मोहम्मद राहीम आ जाइए जी। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे राहीम भाई? 90। मर्जी आपकी है क्योंकि जवाब आपने देना है। 90 का खोलेंगे। 90 नंबर का डब्बा खोला है, 2 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और पाउच नंबर 2 से हम आपके लिए निकालेंगे सवाल। मोहम्मद राहिम आपके लिए सवाल है, बताइए वो कौन सी जंग थी कि जिसको कुरान मजीद ने यौमुल फुरकान कहा? गज़वा तबूक। आपने कहा गज़वा तबूक। नहीं जनाब, गलती हो गई है। दुरुस्त जवाब था जंगे बद्र। हाँ, 90 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम मलीर। अल्लाहु अकबर। बारी है जनाब टीम कोरंगी की। अब सैयद जाहिद और बुरहान भाई, आप दोनों में से कौन आएंगे? बुरहान भाई। जी, मोहम्मद बुरहान आ जाइए जी। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 40। आपका दिल करता है तो फिर खोल दीजिए। चले जी, 40 नंबर का डब्बा खोला है टीम कोरंगी। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8। पाउच नंबर 8 से निकालेंगे हम आपके लिए सवाल। देखते हैं क्या सवाल आया है। बताइए, बैते उक़बाए ऊला यानी घाटी की पहली बैत, इस बैत में कितने हजरात शामिल थे? 40 से ज्यादा। आपने कहा 40 से ज्यादा। नंबर 40, बॉक्स भी आपने 40 का खोला है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है क्योंकि दुरुस्त जवाब है 12। 12 लोग शामिल थे। 40 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है टीम मलीर की। कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान जी, आ जाइए अयान भाई जी। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे मोहम्मद अयान? 100। गुड। कोशिश करनी चाहिए, कभी भी मुकाबले में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। 100 नंबर का डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 7। टोकन नंबर डाउन हुआ है 7। आपके लिए पाउच नंबर 7 से सवाल निकालेंगे जी। तबलीगे इस्लाम में सबसे ज्यादा किन को सताया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तबलीगे इस्लाम में सबसे ज्यादा सताया गया। 100 पॉइंट्स गेन किए हैं टीम मलीर। जी, बारी है टीम कोरंगी की। टीम कोरंगी कौन आएंगे? सैयद ज़ैद। आखिरी सवाल है और टीम कोरंगी देखते हैं कितने नंबर का डब्बा खोलती है जी। 80 नंबर का। 80 नंबर का डब्बा खोलेंगे जी। 80 नंबर का बॉक्स खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 6 नंबर का टोकन डाउन हुआ है। पाउच नंबर 6 से आपके लिए निकालेंगे सवाल। आपके लिए सवाल है जनाब, बताइए बीरे मऊना वाले वाकये में कितने सहाबा इकराम शहीद हुए? 80। आपने कहा 80 और डब्बा भी आपने खोला 80। गलती कर गए हैं जनाब टीम कोरंगी। दुरुस्त जवाब है 70 सहाबा शहीद हुए। 80 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम कोरंगी। अल्लाहु अकबर। अब फर्क सिर्फ 10 नंबरों का है। टीम मलीर की आखिरी बारी है। अगर टीम मलीर ने किसी भी नंबर का डब्बा खोला और जवाब दुरुस्त दिया तो यह मुकाबला टीम मलीर जीत जाएगी। मैंने कहा था टीम कोरंगी से आप 100 नंबर का डब्बा खोलें। मुकाबला एक मर्तबा फिर इंटरेस्टिंग हो गया है। अब सारी जिम्मेदारी मोहम्मद ज़यान पर है। अगर ज़यान भाई ने किसी भी नंबर का डब्बा खोला और सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो मुकाबला टीम मलीर जीत जाएगी, और अगर इन्होंने जवाब गलत दिया तो फिर मुकाबला टीम कोरंगी जीत जाएगी। बहुत बड़े मार्जिन से टीम कोरंगी ने आपको लीड दी थी, लेकिन आपने अच्छा कवर अप किया जी। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 50। डब्बा खुलने जा रहा है जनाब। 70 पॉइंट्स का डब्बा खोल दिया है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। यहां पर इनके प्रेशर का आलम जरा सा नोट कीजिएगा। इन्होंने कहा डब्बा खोलूंगा 50 नंबर का, लेकिन डब्बा पुल किया है 70 नंबर का। टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। अगर इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो फिर ये मुकाबला टीम मलीर जीत जाएगी, और अगर जवाब हुआ गलत तो मुकाबला टीम कोरंगी ने जीत लेना है। सवाल गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में अजान किन से सीखी? हज़रत बिलाल हबशी। आपने कहा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आइए।
नीचे आ जाएंगे जनाब। अगर आपका जवाब ये दुरुस्त है तो आज का मुकाबला आप जीत चुके हैं, और अगर आपका जवाब गलत है तो आज का मुकाबला टीम कोरंगी जीतकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। क्या लगता है आपका जवाब? ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है, मुझे नॉलेज भी है इस वजह से। मैं वाह, कहाँ पढ़ा ऐसा? ये मैं घर में बुक्स पढ़ता हूँ तो इस वजह से नॉलेज है। चलें, आपको क्या लगता है भाई? दुरुस्त है। जी दुरुस्त है। आपको भी लगता है दुरुस्त है? आपको क्या लगता है? हाथ हाथ हाथ। मालूम नहीं अभी, जी नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? चलें जी, बड़ा भोला बच्चा है माशाल्लाह, सच्चा बच्चा है। जी आपको क्या लगता है भाई? मालूम नहीं। नहीं मालूम। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब लगता है ये। जवाब आपको लगता है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब है? जी दुरुस्त लग रहा है। अगर आपका जवाब दुरुस्त है तो फिर मुकाबला आप जीतेंगे, और अगर जवाब गलत है तो मुकाबला टीम कोरंगी जीतेगी। और आपका यह जवाब बिल्कुल गलत है जनाब। सही जवाब है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजान के कलिमात हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत अब्दुल्ला को सिखाए थे। बिग मिस्टेक हो गई है टीम मलीर से। यूं आज का मुकाबला टीम कोरंगी जीतकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसी के साथ नाजरीन, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि आखिरी स्कोर किस टीम का क्या रहा। टीम कोरंगी ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर को जबर नहीं बल्कि जेर करवाया। इनका जेर स्कोर रहा -70। टोटल स्कोर हो गया 590 पॉइंट्स। और टीम मलीर ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर को जबर नहीं बल्कि इन्होंने भी जेर करवा दिया, और इनका माइनस स्कोर रहा -50। टोटल स्कोर इनका हो गया 520 पॉइंट्स। यूं फैसला हो गया कि बड़े मार्जिन से टीम कोरंगी आज का मुकाबला जीतकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों टीम्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। टीम मलीर को सजावट के लिए झंडे भी दिए जाएंगे। आप भी नियत कर लीजिए कि अपने घरों पर झंडे भी लगाने हैं और लाइटें भी लगाकर अपने घर को जगमग जगमग करना है, क्योंकि मेरे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं कि तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। माशाअल्लाह। चले जी, सर्टिफिकेट्स दोनों टीम्स को दे दिए गए हैं। जीतने वाली कोरंगी की टीम को हमने सुपर 3 राउंड के क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स दिए हैं। टीम मलीर को हमने हमारे मुकाबले में पार्टिसिपेट करने वाले सर्टिफिकेट्स दिए हैं। खूबसूरत झंडे भी दे दिए गए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि अपने घरों पर जबरदस्त सजावट कीजिए, प्यारे प्यारे परचम लगाइए और लाइटों से अपने घरों को जगमग जगमग कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नई 3 टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे, और हमारा ये प्रोग्राम होगा, नाम है जिसका ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।